हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस। आज के इस वीडियो में हम 6 नवंबर 2020 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे और लास्ट में आपसे करंट अफेयर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, रणनीतिक नीति इकाई स्थापित करने के लिए किस मंत्रालय ने इन्वेस्ट इंडिया के साथ करार किया? इसका राइट आंसर है आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि आयुष क्षेत्र की योजनाबद्ध और व्यवस्थित विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए रणनीतिक नीति और सुविधा ब्यूरो नामक रणनीतिक नीति इकाई स्थापित करने के लिए भारत सरकार एक सहयोग करेगी। यह कदम सरकार ने भविष्य के निर्देशों को चार्ट करने के लिए स्थापित किया है, जिसके साथ आयुष क्षेत्र के हिस्सेदार रखने वाले समूह आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रहलाद सिंह पटेल ने किस योजना के तहत केरल में पर्यटक सुविधा केंद्र की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर होगा प्रसाद योजना। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने केरल के गुरुवायूर में पर्यटक सुविधा केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस सुविधा केंद्र का निर्माण केरल की गुरुवायूर पर्यटन विकास परियोजना के तहत 11.57 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के लिए एक्सेलरेटर लॉन्च किया? इसका राइट आंसर होगा केरल। केरल ने नवंबर 2020 को इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के लिए एक अत्याधुनिक त्वरक लॉन्च किया है। इस तकनीक से दक्षिणी राज्य के स्टार्टअप को बढ़ावा देने की उम्मीद है, जो स्थायी उद्यमियों के रूप में बड़े पैमाने पर प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच निवेश बढ़ाने के लिए 8वीं उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई है? इसका राइट आंसर है यूएई। भारत और यूएई के बीच निवेश बढ़ाने के लिए 8वीं उच्च स्तरीय बैठक भारत द्वारा आयोजित की गई, जिसमें पीयूष गोयल और यूएई के शाही सदस्य शेख अहमद बिन जायद ने प्रतिनिधित्व किया। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए संयुक्त कार्यदल का गठन साल 2012 में किया गया। उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश की प्रगति की सराहना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री पे कार्ड किस कंपनी के साथ स्वास्थ्य बीमा समाधान की पेशकश करेगा? इसका राइट आंसर है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। ऑनलाइन प्रीपेड कार्ड ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म फ्री पे कार्ड के साथ साझेदारी में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने ग्रुप सेफ कार्ड इंश्योरेंस लॉन्च किया है। ये रणनीतिक साझेदारी विशेष रूप से फ्री पे कार्ड सदस्यों के लिए स्वास्थ्य बीमा समाधानों को बनाएगी, जो इनके बहुश्रेणी के साझेदारी रिटेल आउटलेट में उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह ने अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 के किस संस्करण का उद्घाटन करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है 13वें। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन करने की घोषणा की है, जिसमें डेनमार्क के प्रख्यात वास्तुकार प्रोफेसर जॉक गेल मुख्य भाषण देंगे। इस सम्मेलन का विषय शहरी गतिशीलता के उभरते ट्रेंड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस बैंक को 670 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है? इसका राइट आंसर है आरआरबी। पूंजी आधार को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी आरआरबी को कठिन समय के दौरान कृषि वित्त में उनके महत्व को देखते हुए 670 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। विशेषकर उत्तर पूर्वी और पूर्वी क्षेत्रों से लगभग 1/3 आरआरबी घाटे में हैं और इन्हें 9% की विनियामक पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए फंड की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मशहूर तैराकी कोच डॉन टेलबोट का निधन हो गया। वे किस देश से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर तैराकी कोच और ऑस्ट्रेलियाई खेल संस्था के संस्थापक डॉन टेलबोट का हाल ही में 87 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने वर्ष 1950 के दशक में अपने कोचिंग करियर की शुरुआत की थी और वे 1989 में ऑस्ट्रेलियाई तैराकी कोच के रूप में वापसी करने से पहले कनाडा और अमेरिका के भी कोच रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाले चावल के वितरण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राज्य के कोंडागांव जिले के लोगों के लिए गढ़वाले चावल के वितरण की योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 13 में कौन सा बल्लेबाज 6 आईपीएल सीजन में 500 से ज्यादा रन बनाने वाले इतिहास में पहले बल्लेबाज बन गए हैं?
इसका राइट आंसर होगा डेविड वार्नर। आईपीएल 13 में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर 6 आईपीएल सीजन में 500 से ज्यादा रन बनाने वाले इतिहास में पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इन्होंने इस आईपीएल में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 85 रन की पारी खेलकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। साथ ही इन्होंने इस मैच में आईपीएल करियर का 48वां अर्धशतक भी बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8000 मेगावाट अक्षय पार्क के साथ किन दो देशों की सीमा को रोशन करना है? इसका राइट आंसर होगा भारत पाकिस्तान। राजस्थान में पाकिस्तान के साथ भारत के सीमा क्षेत्र जल्द ही अक्षय ऊर्जा से रोशन होंगे। राज्य सरकार जल्द ही अल्ट्रा मेगा नवीनीकरण ऊर्जा पावर पार्क स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और भारत के सौर ऊर्जा निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने नियम उल्लंघन के लिए डीसीबी बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है? इसका राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई ने डीसीबी बैंक और जियो पेमेंट बैंक पर विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने म्यूचुअल फंड्स और बीमा के वितरण आदि पर कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए डीसीबी बैंक पर 22 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने ईवीएस को 100% वाहन कर की छूट दी? इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने अधिसूचित किया है कि वह बैटरी चलित वाहनों या फिर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 100% मोटर वाहन कर छूट प्रदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायथू वेदिका का उद्घाटन किसने किया? इसका राइट आंसर है के चंद्रशेखर राव। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के जनगांव जिले के कोनकंडा में पहले रायथू वेदिका यानी किसान मंच का उद्घाटन किया है। अन्नदाता किसान जो खेत में बुवाई से लेकर कटाई तक कड़ी मेहनत करता है, उसी किसान को एक मंच पर लाने के लिए रायथू वेदिका का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिल वी विन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है रणदीप गुलेरिया। टिल वी विन नामक पुस्तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने लिखी है। टिल वी विन एक कहानी है कि कैसे कोई भी देश कोविड-19 का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी भारत सभी बाधाओं के बावजूद इस महामारी का सफलतापूर्वक सामना कर रहा है। आज के हमारे करंट अफेयर की टॉप 15 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। लास्ट वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस देश की सेना ने स्वदेशी मोबाइल एप्लीकेशन साई लॉन्च किया, तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय सेना। भारतीय सेना ने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट नाम से एक सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। एंड्रॉयड के लिए ये मोबाइल एप्लीकेशन एंड टू एंड सुरक्षित वॉइस, टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग सेवाओं का समर्थन करेगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि मिशन सागर 2 के तहत कौन सा भारतीय नौसेना जहाज सूडान पहुंच गया है? आपके ऑप्शंस है आईएनएस ऐरावत, आईएनएस तलवार, आईएनएस ब्रह्मपुत्र या आईएनएस गोमती। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।